अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात् विषयान् विषयवत् त्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अष्टावक्र उवाच, अर्थात अष्टावक्र बोले, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात, अर्थात मुक्ति चाहते हो तो चित्त से, विषयान विषयवत त्यज, अर्थात विषयों को विष के समान त्यागो, क्षमा आर्जव दया तोष, अर्थात क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्यम पीयूषवत भज, अर्थात सत्य को अमृत समान भजो। तो यहाँ पर अष्टावक्र जो हैं वह राजा जनक का जो प्रश्न था उसके प्रति अब उत्तर प्रदान कर रहे हैं। तो राजा जनक का प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न ये था कि ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो उसी विषय में यहाँ पर अष्टावक्र अब उत्तर देना आरंभ करते हैं और वो कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो अपने चित्त में से विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत समान उसको भजो, बार बार उसी से जुड़ो। तो भजने से यहाँ पे जो अर्थ है वह है लेना। वैसे देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना कि भाग ले लिया, मैंने अपना भाग लिया। तो भजो जो होता है वो भज से आता है, भज ही वो है जो भागना, विभाजन जैसे कहते हैं। तो जब अपना भाग लेना जैसे हम कभी खेल कूद में भाग लेते हैं तो भाग लेना होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि विषयों को तो विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनमें जो है इनमें अपना भाग लो, इनमें इनसे अपने आप को जोड़ो, इनको अमृत के समान जानो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि विषय क्या है। तो देखिए, हम जब संसार में अपना जीवन जीते हैं तो हम किसी न किसी विषय का सदा चिंतन करते ही रहते हैं। हमारा जो मन होता है वो किसी न किसी विषय के साथ में सदा जुड़ा हुआ होता है। तो विषय से यहाँ पे अर्थ क्या है कि कोई भी घटना हो गई या कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी एंटिटी जिसे आप कह सकते हैं, कोई भी एक इकाई, कोई विचार हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सदा अपने राष्ट्र का चिंतन करते रहते हैं या आप सदा फिजिक्स के सब्जेक्ट्स का चिंतन करते रहते हैं या आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सदा जो है काम वासना का चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो चिंतन है किसी भी एक विषय के साथ में जुड़ना, तो वो विषय के साथ में जुड़ना जो है उसको यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि उसको विष के समान त्यागो। केवल क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य जो हैं ये ऐसे विषय हैं जिनके साथ में तुम जुड़ो। अन्य सभी जो विषय हैं उनको त्यागो, उनसे मत जुड़ो, क्योंकि वो जो जुड़ना होता है वह सदा व्यक्ति को बंधन में लेकर के ही जाता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा धन कमाया। अब आपने मान लीजिए धन कमाया और आपको अच्छा लगा कि भाई मैंने बहुत सारा धन कमा लिया और आपने उसे संचित करके रखा हुआ है। तो आपका जो मन होगा वह सदा उस धन में ही लगा रहेगा, वो उसमें ही सदा चिंतन में रहेगा कि अरे ये धन जो है ये मैं इसको कैसे व्यय करूं या मैं इसका भोग कैसे करूं या मैं इसे कैसे बचा के रखूं। तो अब आपका मन यदि उसमें लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है, तो आपका मन जो है फिर अच्छे विषयों में नहीं लगेगा। अच्छे विषयों में नहीं लगेगा, जैसे क्षमा में नहीं लगेगा, सरलता में नहीं लगेगा, दया, संतोष इनमें नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि अच्छा धन जो है वो मुझे संतुष्टि देगा और मैं इससे बढ़िया भोजन खाऊंगा, बढ़िया कुछ घर बनाऊंगा, ये सब। तो अब आपका उसमें ध्यान चला जाएगा। अब मान लीजिए आप घर बनाते हैं या आप कुछ बढ़िया भोजन करते हैं तो वो खाने से जो है आपको संपूर्ण संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह केवल वस्तु है। तो वह थोड़े समय के लिए आपको मिलेगी, किंतु उसके पश्चात जो है फिर आपको फिर असंतुष्टि मिलने लगेगी। तो वो असंतुष्टि होने के कारण जो है आप फिर संतोष को खो बैठेंगे और जब संतोष आप खो बैठेंगे तो आपके भीतर कुंठा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो भय उत्पन्न होगा, यदि नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, यदि मिल जाएगा तो उत्साह उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं
ये वास्तव में चित्त को मलिन कर देते हैं, जिस कारण से मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि व्यक्ति का जो मन होता है वो इन्हीं विषयों में लगा रहता है। तो मृत्यु के समय, जैसे गीता में बोला गया है कि मृत्यु के समय जिस भी का भी चिंतन आप करते हैं उसी को आप फिर अगले जन्म में प्राप्त करते हैं। तो यदि आपका धन में चिंतन है और आपका ईश्वर में चिंतन नहीं है, या आपका स्वयं में चिंतन नहीं है, आत्मा में चिंतन नहीं है, यहाँ पे तो वास्तव में ईश्वर के बारे में अष्टावक्र गीता में ईश्वर का तो उतना कुछ है नहीं, आत्मा का ही है कि स्वयं में ही आत्मा में प्रतिष्ठित होने का ही है। तो यदि आप स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं है और किसी विषय में प्रतिष्ठित हैं, आगे किसी दूसरे विषय में प्रतिष्ठित है, तो फिर उसी के अनुसार आपकी गति हो जाएगी। फिर आप जो है उसी के अनुसार अपना अगला जीवन प्राप्त करेंगे। आपकी वासना जो है वह नष्ट नहीं होगी, वो वासना जो होगी वो रहेगी। तो आपको यदि जैसे धन था, तो धन को भोगने की वासना आपके भीतर रहेगी, तो आप अगले जन्म में फिर जो है उसी वासना के आधार पर जन्म प्राप्त कर लेंगे। तो इस वासना को क्षीण करने की आवश्यकता होती है। ये वासना जो है यह ही वास्तव में विष है, यही हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसा के रखती है। क्योंकि हमको विषय भोग करने का मन करता है, वासना होती है विषय भोग करने की, और विषय भोग करने के कारण ही जन्म लेना पड़ता है। तो विषय भोग से छुटकारा यदि चाहिए तो उसके लिए जिस प्रकार के विषयों पे हमें जुड़ना चाहिए, जो कि सात्विक विषय हैं, जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे, वही यहाँ पे बोला है कि उन्होंने कि क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य जो है इनसे जुड़िए। जब इनसे जुड़ेंगे तो जो वासना है वह धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी, और जब वासना धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी तो फिर आप स्वयं में प्रतिष्ठित रह सकेंगे, अपने आत्मा में प्रतिष्ठित रह सकेंगे, और आत्मा में प्रतिष्ठित रह सकेंगे तो फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे, फिर आप उसी में जो है सदा रहेंगे। और वो आत्मा जो है ना तो कभी मरता है ना उसे मारा जा सकता है, वो सदा एक समान ही रहता है। तो उसमें प्रतिष्ठित होना है। तो ये जितने भी विषय उत्पन्न होते हैं और इनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, आत्मा में उत्पन्न होती है। ठीक जैसे आकाश में बादल उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये उत्पन्न होती है। और जब इससे कोई चिपक जाए तो फिर वह जो है वो प्रकट ही रहता है, और उसका फिर भौतिक शरीर बनता है। भौतिक शरीर का तो फिर नाश होना ही है, मृत्यु होनी है। किंतु यदि व्यक्ति जो है इनसे दूर हट करके केवल आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए और बोले कि मैं तो आत्मा ही हूँ, और ये जो भी कुछ विषय जो भी आ रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, केवल जीवन निर्वाह के लिए मैं इनका उपयोग कर रहा हूँ, वो ठीक है, किंतु ये मैं हूँ नहीं वास्तव में। तो इस प्रकार से यदि करेंगे तो आत्मा में प्रतिष्ठित रहेंगे। तो फिर भले ही कोई भी शरीर आता रहे, कुछ भी आता रहे, क्या फर्क पड़ता है फिर। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फिल्म देखते हैं आप पर्दे पे, पर्दा वैसा का वैसा ही है, फिल्में आती रहती हैं जाती रहती हैं, जन्म होता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी, पर वो तो शरीर की होगी, आपकी तो नहीं होगी। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अष्टावक्र जो है उन्होंने ये बोला कि विषयों को विष के समान त्यागो, और अच्छे जो विषय हैं जैसे क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, जिनको यहाँ पे बोला, उनको अमृत मानो, उनके साथ में जुड़ो, उनको भजो, बार बार उन्हीं में प्रतिष्ठित रहो। तो इस प्रकार से यदि करेंगे तो प्रगति करेंगे और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।